हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 9 का एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, देखिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इट मीन्स जो ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये फिट किया हुआ है, ये बिल्डिंग और ये टावर। इसका एंगल हमें कितना दे रखा है, बिल्डिंग्स आर 45 एंड 60 डिग्री। इट मीन्स जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एंगल होगा 45 डिग्री और ट्रांसमिशन जो टावर है उसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मीन्स ए बी। ए बी क्या है, हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो सॉल्यूशन में देखो लिखेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1045 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी है 20, सी डी अपॉन 1045 कितना हो गया 1। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। देखो यहाँ से सी डी निकल गया, ये वाली निकाल ली हमने। अब हमें ए बी निकालना है, तो ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी में क्या लिखना पड़ेगा, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1060। अब ए सी में तो ये दोनों हाइट आ रही हैं, टावर की भी और बिल्डिंग की भी, तो दोनों को प्लस करेंगे। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अपॉन में सी डी की वैल्यू कितनी आई है 20। 1060 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब ए बी तो हमारे पास यही दे रखा है, ए बी ऐसे ही, और बी सी 20 दिया है, इधर भी 20 और ये इधर √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी प्लस 20, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 20√3। ए बी को यहीं रहने देते हैं 20√3, और ये वाला 20 इधर प्लस में है, तो इधर आके वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होके माइनस का 20। ए बी इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया 20 यहाँ से, तो क्या बचा √3 और इधर से -1। तो ये ए बी हमको निकालना था ना, तो क्या लिखेंगे, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 -1 मीटर। तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के टॉप पे स्टैचू है। ये बी सी पेडिस्टल हो गया और इसके ऊपर ए बी ये स्टैचू है, जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। जो स्टैचू है इट मीन्स ये ऊपर वाला, तो इसका एंगल ये कितना हो गया 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल जो बी सी, इसका एंगल ये कितना दिया है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, ये ऊपर वाली वैल्यू निकालनी थी टावर की। इसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है, अब हमें यहाँ से पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, इट मीन्स बी सी निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में बी सी इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन सी डी, और एंगल कितना दिया है 1045। अब देखो ना हमारे पास बी सी है ना सी डी है, बी सी अपॉन सी डी 1045 की वैल्यू 1, तो बी सी किसके इक्वल आ गया सी डी के इक्वल आ गया। वैल्यू तो कोई है नहीं, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको कि बी सी इक्वल टू सी डी। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1060 डिग्री। ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी
अपॉन सी डी इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3। देखो ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6 प्लस बी सी। अब बी सी की जगह देखो मैं सी डी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि बी सी इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, सी डी, और अपॉन में सी डी इधर √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.6 प्लस सी डी इधर आ जाएगा ये सी डी √3। 1.6 यहीं रहने देते हैं और इस सी डी को इधर माइनस कर लेते हैं, सी डी √3 माइनस सी डी, तो 1.6 इक्वल टू सी डी कॉमन आ जाएगा, क्या बचा √3 माइनस 1। अब ये √3 1 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 सी डी। सी डी की वैल्यू ये आ गई, लेकिन अभी इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो अभी मुझे निकालनी है ना आगे। तो यहाँ आगे करते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, सी डी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर वैल्यू माइनस में दे रखी है तो आगे जाके इसका साइन कैसे चेंज हो जाता है, यानी कि √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 √3 प्लस 1.6, और नीचे क्या है ये a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से 1.6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1, और √3 का स्क्वायर 3, ये 1 आ गया, 1.6 √3 प्लस 1, और ये आ गया 2। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो सकता है ना, 0.8, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 0.8 √3 प्लस 1। अब ये निकाली तो हमने सी डी है, लेकिन हमको तो बी सी निकालनी थी, बट हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं ना कि बी सी इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल टू सी डी। तो बी सी की वैल्यू कितनी निकल गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।